तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा दांव बिल्कुल एक लॉटरी टिकट जैसा एक जबरदस्त मुनाफे में बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं। हाँ, सही सुना, 900%। ये एक ऐसा नंबर है जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है, पर क्या ये सच में हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे एक छोटी सी बेट इतनी बड़ी रकम बन सकती है? इसका जवाब छिपा है डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। ये जो जबरदस्त रिटर्न है ना, इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है उसे कहते हैं डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। इसको ऐसे समझिए कि ये भविष्य में किसी स्टॉक की कीमत में एक बहुत बड़े एकदम अचानक होने वाले बदलाव पे लगाया गया दाव है। तो ये डीप ओटीएम ऑप्शन आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस, मतलब जिस दाम पर उसे खरीदने या बेचने का हक मिलता है, वो स्टॉक के मौजूदा दाम से बहुत बहुत दूर होता है। और क्योंकि इसके हिट होने के चांस कम होते हैं, ये बहुत ही सस्ता मिलता है, बिल्कुल एक लॉटरी टिकट की तरह। अब इस बड़े मुनाफे की गणित को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि किसी ऑप्शन की कीमत बनती कैसे है। असल में ये दो चीजों से मिलकर बनती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो किसी भी ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, मतलब उसकी कीमत, वो दो हिस्सों से बनती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और हमारे इस लॉटरी टिकट यानी ओटीएम ऑप्शन की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं, जीरो। इसकी जो भी कीमत है वो पूरी की पूरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही है। अच्छा, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ये है ऑप्शन की असली कीमत, अगर उसे फौरन इस्तेमाल कर लिया जाए, मतलब स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का फर्क। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारे ओटीएम लॉटरी टिकट के लिए ये वैल्यू हमेशा जीरो होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस मौजूदा कीमत से बहुत दूर जो है। तो फिर सवाल उठता है कि लोग इसके लिए पैसे देते ही क्यों हैं? जवाब है एक्सट्रिंसिक वैल्यू के लिए। ये दरअसल उम्मीद और टाइम की कीमत है। इस बात की कीमत की शायद स्टॉक की कीमत में कोई बड़ा तूफान आए और ये ऑप्शन अचानक से फायदेमंद हो जाए। इसीलिए ये सस्ते तो होते हैं, पर फ्री नहीं होते। ये चार्ट देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ है। एक ओटीएम ऑप्शन की जो पूरी कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू से बनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसा कि देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक विलन भी है। इस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा रिस्क छिपा है, और वो रिस्क है वक्त। जी हाँ, ऑप्शन खरीदने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन है गुजरता हुआ समय। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, ये हर पल घटती रहती है। ट्रेडिंग की दुनिया में इस टाइम डीके को थीटा कहते हैं। थीटा हमें यह बताता है कि सिर्फ वक्त गुजरने से आपका ऑप्शन हर दिन कितनी वैल्यू खो रहा है। इसे पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली की तरह समझिए। आप कुछ करें या ना करें, ये पिघलती ही जाएगी। और यहां एक ट्विस्ट है, ये वैल्यू धीरे धीरे एक ही रफ्तार से नहीं घटती। जैसे जैसे एक्सपायरी की तारीख पास आती है, इसके पिघलने की रफ्तार बहुत बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और यही वो वक्त है जो ऑप्शन होल्डर्स के लिए सबसे खतरनाक होता है। जरा इस टेबल को देखिए, ये थीटा की बेरहमी को साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, जब एक्सपायरी में 60 दिन बाकी हैं, तो वैल्यू हर दिन सिर्फ 6 सेंट कम हो रही है, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ 10 दिन बचते हैं, तो ये गिरावट 25 सेंट हो जाती है, और आखिरी दिन पूरे 50 सेंट, मतलब वैल्यू भाप बनकर उड़ जाती है। तो ट्रेडर्स इन सारी रिस्क्स को नापते कैसे हैं? इसके लिए वो कुछ मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें ग्रीक्स कहा जाता है। आज हम दो सबसे जरूरी ग्रीक्स पर फोकस करेंगे, डेल्टा जो स्पीडोमीटर जैसा है, और थीटा जो हमारी टिक टिक करती घड़ी है। डेल्टा ये बताता है कि स्टॉक की कीमत में $1 का बदलाव आने पर ऑप्शन की कीमत में कितना बदलाव आएगा। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें बताता है कि ओटीएम ऑप्शंस एक लीवरेज्ड दाव क्यों है, मतलब एक छोटी सी कीमत चुकाकर स्टॉक की एक बड़ी चाल से फायदा उठाने का मौका। अब इस डेटा पर नजर डालिए, ये दिखाता है कि डेल्टा कैसे बदलता है। देखिए, डीप ओटीएम ऑप्शंस का डेल्टा कितना कम है, सिर्फ 0.15। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में होने वाले छोटे मोटे बदलावों से इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। और क्योंकि इनके तुरंत प्रॉफिट में आने के चांस कम हैं, इसीलिए तो ये इतने सस्ते होते हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब जब हम सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो वापस चलते हैं उस 900% रिटर्न पे और देखते हैं कि असल में जादू हुआ कैसे। तो देखिए, इस स्ट्रैटेजी के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एक ऐसा स्टॉक ढूंढना जो अपनी सही कीमत से काफी नीचे चल रहा हो, जैसे उस वक्त नेटफ्लिक्स था।
दूसरा, एक सस्ता सा डीप ओटीएम कॉल ऑप्शन चुनना जिसकी एक्सपायरी दूर हो, करीब 1 साल। और तीसरा, इस बात को समझना कि इसमें लॉस तो लिमिटेड हैं पर प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं। ये देखे उस असली नेटफ्लिक्स ट्रेड की डिटेल्स। $640 की स्ट्राइक प्राइस वाला ये कॉल ऑप्शन सिर्फ $5.41 का था। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ $541 का रिस्क और डेल्टा सिर्फ 0.10। ये एक परफेक्ट लॉटरी टिकट ट्रेड था। तो यहां पर दांव क्या था? दांव ये था कि अगर नेटफ्लिक्स $700 तक पहुंच गया तो इस $640 वाले ऑप्शन की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू ही $60 प्रति शेयर हो जाएगी। अब इस $60 की वैल्यू में से ऑप्शन खरीदने की लागत यानी $5.41 का प्रीमियम निकाल दीजिए तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? $54.59 प्रति शेयर। और सबसे जबरदस्त बात, ये पूरा प्रॉफिट बना सिर्फ $5.41 के छोटे से शुरुआती निवेश पर। यही है लीवरेज का कमाल, और इसी तरह वो 90% का अविश्वसनीय रिटर्न बना। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ बस इतना है, ओटीएम ऑप्शंस का छोटा सा प्रीमियम ट्रेडर्स को एक बड़े मुनाफे की उम्मीद में वो रिस्क लेने के लिए उकसाता है जो शायद वो वैसे कभी ना लें। ये सब कुछ उम्मीद और रिस्क का ही खेल है। तो अब जब हमने इस लॉटरी टिकट ट्रेड की पूरी कहानी को समझ लिया है तो एक सवाल है जो सोचना जरूरी है। क्या 900% कमाने की ये संभावना इस बड़े रिस्क को सही ठहराती है कि लगाया हुआ पूरा का पूरा पैसा जीरो हो सकता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। Save this and follow CA Brain Stories for more easy finance tricks.